गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर कंप्लीट पाइथन मास्टरी कोर्स। मैं हूं आमश और आज हम पाइथन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं, ऑपरेटर्स इन पाइथन। आज तक हमने वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, यूजर इनपुट और टाइप कास्टिंग जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं। लेकिन अब एक सवाल आता है, अगर मेरे पास दो नंबर हैं 10 और 5, तो उन्हें ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, या मल्टीप्लाई या डिवाइड कैसे करेंगे। और अगर हमें दो वैल्यूज को कंपेयर करना हो या किसी कंडीशन को चेक करना हो तो पाइथन ये सब कैसे करता है। इन सब का जवाब है ऑपरेटर्स। आज हम स्टेप बाय स्टेप ऑपरेटर को समझेंगे। हम देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या काम करता है, कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं, और साथ ही लॉजिकल, मेंबरशिप, आइडेंटिटी और बिटवाइज ऑपरेटर का बेसिक इंट्रोडक्शन भी लेंगे। लेक्चर के एंड में हम वीएस कोड में हर ऑपरेटर को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज एन ऑपरेटर? सबसे पहले समझते हैं ऑपरेटर होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो वैल्यूज या वेरिएबल्स पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है। यहां पर एक कैलकुलेटर का एग्जांपल दिया गया है। सोचिए, अगर कैलकुलेटर में सिर्फ नंबर ही हो और प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड का बटन ही ना हो तो क्या हम कैलकुलेट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसी तरह प्रोग्रामिंग में भी सिर्फ वैल्यूज काफी नहीं होती, उन वैल्यूज पर ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। स्लाइड पर आप देख सकते हैं, एक नंबर है 10, बीच में एक प्लस ऑपरेटर है और रिजल्ट बन रहा है हमारा 15। यही काम ऑपरेटर करता है। नीचे कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस भी दिए गए हैं। ऑपरेटर की हेल्प से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, वैल्यूज कंपेयर कर सकते हैं, वेरिएबल में वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं और प्रोग्रामिंग लॉजिक बना सकते हैं। सिंपल वर्ड में याद रखिए, प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर्स बिना प्रोग्राम अधूरा है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब शुरू करते हैं सबसे कॉमन ऑपरेटर से, और ये हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेशन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज मैथमेटिकल कैलकुलेशन में होता है। सबसे पहले ऑपरेटर है प्लस। इसका यूज एडिशन के लिए होता है, जैसे 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15, 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12, इस तरह से ऐड करने के लिए। अगला ऑपरेटर है माइनस, ये हम सब्ट्रैक्ट के लिए यूज करते हैं। उसके बाद हमारा है मल्टीप्लीकेशन, ये हम यूज करते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 10 इंटू 5 इक्वल टू 50 हो जाएगा। ये जो स्टार है इसे एस्ट्रिक बोलते हैं और हम मल्टीप्लीकेशन में यही वाला सिंबल यूज करते हैं। फिर हमारा है डिवाइड, 10 डिवाइड बाई 5। उसके बाद हमारा एक आता है मॉडुलस। ये मॉडुलस क्या है? ये डिवीजन का रिमाइंडर रिटर्न करता है। डिवीजन जो हम करते हैं उसमें जो रिमाइंडर बचता है उसे उसे रिटर्न करता है। जैसे यहाँ पे 10 मॉडुलस 3 है तो इसमें रिमाइंडर हमारा बचेगा 1, तो ये हमें 1 रिटर्न करेगा, क्योंकि 10 को 3 डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारा 1 बचता है। इसके बाद हमारा आता है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। एक्सपोनेंशियल मतलब पावर कैलकुलेट करता है। यहाँ पर 2 के बाद डबल एस्ट्रिक के बाद 3 है, मतलब 2 टू दी पावर 3, और इसका आउटपुट क्या आएगा? 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। और इसके बाद है फ्लोर डिवीजन। ये क्या करता है? ये डिवीजन करता है लेकिन डेसिमल पार्ट को हटा देता है। जब हम डिवाइड करेंगे 10 फ्लोर डिवीजन 3, तो यहाँ पे क्या होगा? 3 3 9 हो जाएगा। उसके बाद हमारा 1 रिमाइंडर बचेगा। उसके बाद पॉइंट देने के बाद जब हम नीचे 0 लगाएंगे तो 3.3 हमारा आता है नॉर्मल डिवीजन में। लेकिन और ये क्या बढ़ता जाएगा? 3.333। लेकिन जब हम फ्लोर डिवीजन करेंगे तो क्या होगा? ये हमें सिर्फ 3 देगा, बाकी सब जो भी पॉइंट के बाद जो भी नंबर हमारा आता है वो सारा हटा देगा। तो फ्लोर डिवीजन का यही काम है। लास्ट के 3 आप समझ लीजिए। मॉडुलस हमें रिमाइंडर देता है, डिवाइड करने के बाद जो बचता है रिमाइंडर वो देता है। एक्सपोनेंशियल हमें क्या? पावर बताता है, 2 टू द पावर 3 यहाँ पर है। और फ्लोर डिवीजन हमें क्या करता है? डिवीजन होने के बाद क्वेश्चन का सिर्फ हमें नंबर वाला पार्ट देता है, डेसिमल वाला पार्ट नहीं देता है। ये सारे ऑपरेटर्स हम डेली प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं और कुछ ही देर में मैं इन सब को प्रैक्टिकली वीएस कोड में भी दिखाने वाला हूं। अब तक हमने समझ लिया कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और अरिथमेटिक ऑपरेटर कैसे काम करते हैं। अब अगले पार्ट में हम असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर और कुछ एडवांस ऑपरेटर को भी बहुत ही सिंपल एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारा आ गया असाइनमेंट ऑपरेटर। सबसे पहले समझते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में असाइनमेंट ऑपरेटर वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू स्टोर या अपडेट करता है। असाइनमेंट ऑपरेटर
किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर करता है या असाइन करता है। सबसे कॉमन असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा इक्वल टू होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया है कि हम लोग यहाँ पे इक्वल टू जो यूज करते हैं ये असाइनमेंट ऑपरेटर है और ये क्या करता है, ये वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करने में मदद करता है। यहाँ पे हमारा जिस तरह से x इक्वल टू 10 लिखा हुआ, मतलब क्या हुआ, x वेरिएबल है उसके अंदर 10 वैल्यू को स्टोर कर दिया। इसलिए इक्वल साइन का मतलब यहाँ मैथमेटिक्स वाला इक्वल नहीं है। प्रोग्रामिंग में इसका मतलब होता है स्टोर दिस वैल्यू इनसाइड द वेरिएबल। अब मान लीजिए वेरिएबल के अंदर पहले से 10 स्टोर है और हम लिखते हैं x प्लस इक्वल टू 5। अब इसका क्या मतलब है, करंट वैल्यू में 5 ऐड कर दो, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस इक्वल टू 5 मतलब हुआ करंट वैल्यू में 5 ऐड कर दो। मेरा पहले से वैल्यू क्या था, 10 था, अब कितना हो गया, 5 ऐड करने के बाद 15 हो गया। इसी तरीके से x माइनस इक्वल टू 2 मतलब करंट वैल्यू में 2 माइनस कर दो। x एस्ट्रिक इक्वल टू 3, इसको मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, ठीक है। x मल्टीप्लाई इक्वल टू 3, इसका मतलब हुआ करंट वैल्यू में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे हमारा डिवीजन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, x डिवाइड इक्वल टू 2 मतलब करंट वैल्यू में 2 से डिवाइड कर दो। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम सिर्फ वैल्यू स्टोर करना ही नहीं बल्कि उस वैल्यू को अपडेट करना भी होता है। पहले हमने पढ़ा था कि असाइनमेंट ऑपरेटर से हम वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर करते हैं, लेकिन आज हमने देखा कुछ एग्जांपल्स में कि असाइनमेंट ऑपरेटर का काम सिर्फ वैल्यू स्टोर करना नहीं, वैल्यू को अपडेट करना भी होता है। अब आते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी पर, कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपेयरिंग टू वैल्यूज टू रिटर्न अ ट्रू और फॉल्स आउटकम। जैसे नाम से ही समझ आ रहा है, ये दो वैल्यूज को कंपेयर करता है। अब रिजल्ट में सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज होती हैं, ट्रू या फॉल्स। सबसे पहले यहाँ पे है डबल इक्वल टू। इसमें तुम्हारा क्या है, अगर हम क्या करेंगे 10 इक्वल टू 5 तो आउटपुट आएगा फॉल्स, क्योंकि 10 5 की इक्वल टू नहीं है। फिर हमारा आता है नॉट इक्वल टू। इसमें अगर हम कहें 10 नॉट इक्वल टू 5 तो ट्रू आएगा। फिर हमारा आता है ग्रेटर देन। इसमें हमारा क्या है, 10 इज ग्रेटर देन 5 तो ये ट्रू देगा, जैसे यहाँ पे लिखा है। फिर हमारा आता है लेस देन। इसमें अगर हम बोले 10 लेस देन 5 तो हमारा क्या आएगा, 10 अगर लेस देन 5 बोले तो हमारा क्या आएगा, ट्रू देगा, सॉरी फॉल्स देगा, क्योंकि 10 हमारा लेस देन 5 नहीं है। फिर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब होता है अगर हम बोले 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 तो इसका मतलब हुआ क्या 10 5 से बड़ा है या तो इक्वल है, बड़ा है या तो इक्वल है। अगर उसमें क्या होगा, इसमें 10 ना तो 5 से बड़ा है, सॉरी 10 यहाँ पे 5 से बड़ा है और इक्वल नहीं है, तो ये तुम्हारा ट्रू देगा, क्योंकि ये दोनों में से कोई एक कंडीशन सही होनी चाहिए। फिर हमारा है लेस देन इक्वल टू। यहाँ भी इसी तरीके से कंपेयर होते हैं। स्क्रीन पर आप दो एग्जांपल देख सकते हैं। एक तरफ हमारा 10 ग्रेटर देन 5 है, दूसरी तरफ हमारा 10 इक्वल टू 5 है। तो इस तरफ आप देख सकते हैं जब 10 ग्रेटर देन 5 है मतलब ये ट्रू है, और इधर आप देख सकते हैं 10 इक्वल टू 5 है, जबकि 10 हमारा 5 की इक्वल नहीं है, इसलिए हमारा यहाँ पर फॉल्स दिखाया गया है। कंपैरिजन ऑपरेटर हमें बताते हैं कंडीशन सही है या गलत, और ये ऑपरेटर फ्यूचर में इफ एल्स स्टेटमेंट में भी बहुत ज्यादा यूज होंगे। अब हम बाकी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर का बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले हमारा है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर मल्टीपल कंडीशन को कंबाइन करते हैं। तीन मेन लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, एंड, और, एंड, नॉट। मान लीजिए एक वेबसाइट पर लॉगिन करने के लिए दो कंडीशंस हैं, एज 18 से ज्यादा होनी चाहिए और आईडी कार्ड भी होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं तभी एक्सेस मिलेगा। इस तरह के काम के लिए लॉजिकल ऑपरेटर यूज होते हैं। अब देखते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर चेक करते हैं कि क्या कोई वैल्यू किसी कलेक्शन के अंदर मौजूद है या नहीं। इसके दो ऑपरेटर होते हैं, इन एंड नॉट इन। जैसे कैरेक्टर ए वर्ड एप्पल में हमें ढूंढना है, तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि ए जो है हमारा एप्पल में प्रेजेंट है। ये लिस्ट, स्ट्रिंग और कलेक्शन के साथ बहुत यूजफुल होते हैं। हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा आता है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर चेक करते हैं क्या दो ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली सेम ऑब्जेक्ट हैं या नहीं। इसके दो ऑपरेटर होते हैं, इज एंड इज नॉट। ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, अभी सिर्फ इतना याद रखिए, ये ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं। आने वाले लेक्चर में जब हम ऑब्जेक्ट और मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे तब ये और क्लियर हो जाएगा। एंड हमारा लास्ट कैटेगरी में आता है बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर डायरेक्टली बाइनरी नंबर यानी 0 और 1 पे काम करते हैं। ये बिट वाइज ऑपरेटर जो है वो आप ध्यान में रखिए, ये सिर्फ बाइनरी नंबर पे काम करते हैं, 0 और 1 पर। इनमें कुछ ऑपरेटर आप देख सकते हैं, ठीक है।
ये बिगिनर्स से ज़्यादा एडवांस प्रोग्रामिंग में यूज़ होते हैं। इस लेक्चर में सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन लेना काफ़ी है। जब हम एडवांस पाइथन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब इन्हें डिटेल में समझेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना याद रखिए, पाइथन में अलग-अलग सिचुएशन के लिए अलग-अलग ऑपरेटर्स अवेलेबल होते हैं। अब तक हमने पाइथन के लगभग सारे इंपॉर्टेंट ऑपरेटर को इंट्रोडक्शन देख लिया है। अब सिर्फ एक क्विक समरी बाकी है। उसके बाद हम सीधा वीएस कोड ओपन करेंगे और हर एक ऑपरेटर को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। अब इस लेक्चर के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं और ये स्लाइड पूरे लेक्चर का चीट शीट है। अगर आपको ये स्लाइड याद हो गई तो आपको ऑपरेटर का बेसिक कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूल पाएंगे। सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर। ये ऑपरेटर मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज होते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। यानी जब भी हमें नंबर्स के साथ कैलकुलेशन करनी हो तो हम अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज करेंगे। सेकंड हमारा आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू स्टोर एंड अपडेट करते हैं, जैसे इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू। ये एग्जिस्टिंग वैल्यू को मॉडिफाई कर देते हैं। फिर है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। ये दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं और रिजल्ट में सिर्फ दो ही आंसर देते हैं, ट्रू या फॉल्स। ये फ्यूचर में इफ एल्स स्टेटमेंट के का फाउंडेशन बनेगा। उसके बाद हमारा है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स मल्टीपल कंडीशन को कंबाइन करते हैं, जैसे एंड, और एंड नॉट। इनका यूज डिसीजन मेकिंग में बहुत होता है। फिर हमारा है मेंबरशिप ऑपरेटर। क्या कोई वैल्यू किसी लिस्ट, स्ट्रिंग या कलेक्शन के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। इनके ऑपरेटर्स हैं इन और नॉट इन। इसके बाद हमारा आता है आइडेंटिटी ऑपरेटर। क्या इसमें ये कंपेयर क्या करते हैं कि क्या दो ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली सेम ऑब्जेक्ट हैं या नहीं है। इसके ऑपरेटर्स हैं इज और इज नॉट। फिर हमारा आता है बिटवाइज ऑपरेटर। ये बाइनरी नंबर यानी 0 और 1 पर काम करते हैं। ये ज्यादातर एडवांस प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं। अभी आपको सिर्फ इनका बेसिक आइडिया याद रखना है, तो एक बार पूरा रिकैप कर लेते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर कैलकुलेशन, असाइनमेंट ऑपरेटर स्टोर एंड अपडेट वैल्यू, कंपैरिजन ऑपरेटर कंपेयर वैल्यूज, लॉजिकल ऑपरेटर कंबाइन कंडीशंस, मेंबरशिप ऑपरेटर चेक existence, and identity compare object, bitwise binary ऑपरेशन। ये सात ये 7 कैटेगरीज अगर आपको याद हैं तो आपने पाइथन ऑपरेटर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट सक्सेसफुली समझ लिया है।